शीश प्रतिज्ञा कर गए तो लेकिन परिणाम बिल्कुल वही आया जो आपने कहा था। मैंने 10 और 15 के बीच में आपको बोला था, और हुआ ये था कि लास्ट के अंदर कांग्रेस ने समझौता कर लिया था आरएलपी से। इसका मतलब है कि हमारी लड़ाई दो पार्टी एक साथ होने का मतलब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ गया था। इसलिए फिर हमें सेंटिमेंटली जो है भावनात्मक तरीके से जो अदर कम्युनिटीज को हमें जोड़ने का मैंने पूरा प्रयास किया, और उसमें वोटिंग भी बढ़ी। परसेंटेज आपको मालूम है खीमसर का सबसे हाईएस्ट था सब चुनाव में, तो एक तो वो परसेंटेज बढ़ गया और जो दूसरी कम्युनिटीज है वो भी एक साथ आ गई इसके अंदर। तो सर, एक बहुत लंबा इंतजार रहा खीमसर में कमल खिलाने में, और इस बार जो कमल खिलाया वो अपने आप में ऐतिहासिक कमल है। किस तरह से देखते हैं इसको, और जो लंबे समय का इंतजार रहा उसमें जो कमियां रही क्षेत्र के विकास में, लोगों में, और दूसरी बात सारी जातियां एक मंच पर आई, एक जगह आई है पहली बार। देखिए, मैं 2003 में यहाँ से जीता था। 1952 में मेरे दादाजी जीते थे, नागौर की सीट कहलाती थी ये, और 2008 के बाद परिसीमन के बाद मैं लाहौर चला गया जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी। लेकिन मैं अपना एरिया, क्योंकि मेरा गृह एरिया था, मैं इसको लगातार सींचता रहा और जितनी भी वहां पर विकास में करता रहा। तो ये नहीं कि वो विकास से अलग हो गया था। हम ये बात थी कि जब हम विकास करते थे तो हनुमान बेनीवाल कहता था देखो मैंने ये इसको करवाया है, मैंने दिलवाया है, मैंने सैंक्शन करवाया है। तो वो उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि जैसे सैंक्शन निकलती थी, जैसे कॉलेज में लेके आया था खीमसर के अंदर एक 25,000 के कस्बे को कॉलेज मिलना, तो जब जैसे ही उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि मैं कॉलेज दिला रहा हूं। तो ये इनकी यही नहीं है, जनता सब जानती है कि जब भी बीजेपी सरकार आई है, अभी जब मैं चुनाव में गया था मैंने सबको बोला आप एक चीज नोटिस करो, जब भी बीजेपी सरकार आई है यहाँ पे विकास ही विकास हुआ है, उसके उपरांत नहीं हुआ है। तो ये जनता के बीच में सेंटिमेंट आ गया था। 2 बारी मैं वहां से लड़ा, एक बारी निर्दलीय लड़ा, उसके बाद मैं दूसरी बारी जीता, अच्छे वोट मेरे को मिले। एज ए निर्दलीय 1998 में मेरे को 25,000 वोट मिले थे। तो मैंने इनको बोला कि भाई जब आप लोग दोनों टाइम में 95% इस एरिया के वोट आप लोगों ने दिए, आपने पार्टी नहीं देखी, आपने जाति नहीं देखी, तो जब मैंने इतना विकास किया तो आप हमें क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। जीत का आंकड़ा, जीत की जो बात थी वो तो चलो ठीक है, सभी कह रहे थे कि आ जाएगी, लेकिन आंकड़ा बड़ा सटीक, क्या एक बूथ का आंकड़ा था क्या आपके पास जो आपने बिल्कुल फिक्स आंकड़ा कि इतने वोटों चुनाव जीतेंगे? देखिए, ऐसा है कि वहां पर जो है, क्योंकि मैं मंत्री हूं, मेरा बेटा जो धनंजय सिंह है वो ग्राउंड में पार्टी को पूरा सींच रहा है। वो रात दिन उठना बैठता, ना वो टिकट मांग रहा ना कुछ। उसने क्या है, युवा, सोशल मीडिया, पार्टी को खड़ा कर दिया उसने ग्राउंड के अंदर। और इन लोगों ने जो ग्राउंड पे जो वर्क किया है, इन्होंने जो कैलकुलेशन की है, मुझे याद है कि 9वें राउंड के अंदर मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, हम 5, 6, 7 हजार से हम 2,000 माइनस में आ गए। तो मैं भी नर्वस हो गया। मैंने मेरे बेटे को बोला, मैंने कहा भाई ये तो हार रहे हैं। तो कहा आप इसी 9वें राउंड में 1 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो हनुमान बेनीवाल प्लस 13,000 था, अब वो प्लस 2,000 है, इसका मतलब 11,000 वोट इसके टूट गए। तो जैसे ही मैंने क्रॉस किया, मैंने सीएम साहब को फोन किया, मैंने कहा साहब हम चुनाव जीत गए। क्योंकि कहा तुम 2,000 से हार रहे हो। मैंने कहा नहीं, अब हमारा ग्राफ ऊपर आएगा। जैसे खीमसर आया, हम -2 से +3 कस्बे में ही हमने निकाल लिए। उसके बाद हमें मालूम था हमारा एरिया है, तो हम गेन करते गए। सर, एक अंतिम सवाल, चुनाव से पहले चुनाव के बाद आज तक भी एक ही चीज चर्चा में गजेंद्र सिंह खीमसर की मूंछ है, एक बार कुछ कमेंट करेंगे उसको? सर, आप जीत के बाद आपने मूंछ पर ताव भी दिया, और कुछ कमेंट करेंगे उस पर? देखिए, मैंने मेरे पार्टी के बलिदान के पीछे कि भाई वो डू और डाई थी। मुझे बोला गया था कि जीतोगे तो तुम्हें श्रेय मिलेगा और हारोगे तो ये भूंड का गड़ा तुम्हारे माथे पे फूटेगा। मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया था, मुझे संगठन के सब वरिष्ठ लोगों ने कहा कि ये सीट जो है, हारो तो तुम्हारी बूंद है और जीतो तो तुम्हें श्रेय हम देंगे। तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत था। और जब ये इन दोनों का, कांग्रेस और आरएलपी का जब गठबंधन हो गया एक इनफॉर्मल तरीके से, आपने देखा कांग्रेस को केवल 5,000 वोट मिले, तो गठबंधन जो हुआ है वो तो एविडेंट है ही, आप सब समझते हो। उस पर मैं फिर प्रेशर में आ गया। मैंने कहा यार ये जो 2 टुकड़े हो रहे थे अब ये एक हो गए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जनता को, उनके सेंटिमेंट्स और उनकी भावनाओं को थोड़ा सा मुझे पिंच करना बहुत जरूरी है। ये दुधारू तलवार थी, अगर हार जाते तो तिरुपति बालाजी में मेरा भला भी हो जाता, जाके बाल और मुझे वहां दे आता मैं।
पूरे सिनेरियो में, हालांकि आपने बहुत गेन किया, एक ही सीट थी आपकी, हाँ। लेकिन इस बार के चुनाव में जो खास बात देखने को मिली है, बपोती जो समझते थे परिवार, बाहुबली की जो भाषा बोलते थे नेता, उनको जनता ने नकार दिया। जैसे समय बीतता जा रहा है, ये जो इंडिविजुअलिज्म है और ये कोई परिवारवाद जो है, ये सब अब धीमे धीमे ये मिट रहा है आपके। और जो बीजेपी जो है हमारी पार्टी, अब आप देखो कि संगठन वाइज बहुत स्ट्रांग पार्टी है। और हमारे आज इसमें चुनाव में क्या हुआ, हम तो एक ही थे ना, हम +4 चले गए इसके अंदर। और खींवसर सीट मेरे अनुसार सबसे डिफिकल्ट सीट थी। अब क्रिकेट मैच खेलते ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, वो तो क्रिकेट की पारी में ही 100 रन में आउट हो रहे हैं, क्योंकि पिच बहुत हार्ड है। और अच्छी पिच होती तो 300-400 रन बना देती है एक पारी के अंदर। तो खींवसर की बहुत ही डिफिकल्ट पिच है। और इसके अंदर जो है ये बारी जो हमें कामयाबी मिली, हम 2003 में जीता था, 2008 तक, 2008 से लेकर और अब तक जो है, इसका मतलब हो गया करीबन आपके 15 साल में तो एक बारी हम जीते हैं, क्योंकि हम हमारे समर्थन पे तो हनुमान लड़े ना, तो वो जीते हमारे समर्थन के साथ। लेकिन जो 10 साल वो जो जीते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारा मनोबल टूट गया था पार्टी का। तो हमारे जो युवा है, धनंजय है, हमारे जो वहां के दोनों ये प्रधान भी थे, अपने रेवंत जी, हमारे जो दूसरे प्रधान हैं, इन सब ने मिलकर हमारे जो जाटों के जो बीजेपी के जो वोट्स हैं, इनके व्यक्तिगत वोट हैं, प्लस जो अदर कम्युनिटीज है ना, जो उन्होंने जो है 36 कौम ने, ओबीसी है, राजपूत, ब्राह्मण जितने भी है, इन्होंने मिलकर बहुत मेहनत करी इसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू।